ये कितना वर्थफुल है हमें नहीं पता कि फोनिक्स से पढ़ाना कितना वर्थफुल है, बट आप बिलीव मी, आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहुत ईजी हो जाता है, उनको रटना नहीं पड़ता। लाइक तो नेक्स्ट साउंड हमारे पास क्या है, ओ साउंड। क्या साउंड है, ओ साउंड। ये इसका साउंड है ओ एंड इसका साउंड है ए। दोनों को जब हम मिक्स करके पढ़ते हैं तो ओ साउंड निकलता है। क्या निकलता है, ओ साउंड। ये इसका आप एक्शन और इसकी इंट्रोडक्शन बताया है वो इस तरीके से, जैसे कोई बच्चा कोई हैरान कुन बात सुन लेता है तो ऐसे अपने मुंह पे हाथ रख के बोलता है ना, ओ। ये वही साउंड है, ओ साउंड, राइट। तो ये देखिए, ये पिक्चर है, तो इसके रिलेट आप जो है वो साउंड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू वर्कशीट के देखिए, कलर द ओ साउंड डायग्राफ। तो आप जो है वो ओ साउंड डायग्राफ पे कलर करवाइए। ओ, सोप, कोट, रोट एंड बोट। आप इस तरीके से ब्लेंडिंग एक्टिविटी बहुत इजी हो जाएगी। जब ज़्यादा साउंड पढ़ लेते हैं तो ब्लेंडिंग करवाना बहुत आसान हो जाता है उनको, और ब्लेंडिंग से बिलीव मी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। हमने तो ये चीज़ नहीं पढ़ी है, हमने साउंड के रिलेट नहीं पढ़ा है, इसलिए हम ये कितना वर्थफुल है हमें नहीं पता कि फोनिक्स से पढ़ाना कितना वर्थफुल है, बट आप बिलीव मी, आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहुत इजी हो जाता है, उनको रटना नहीं पड़ता। लाइक हम क्या करते थे, हम रीडिंग का एक पेज पढ़ लेते थे और उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करके और उसको घर पे जाके रट के स्पेलिंग्स याद करते थे, और हम उन्हीं को याद करके और वही वर्ड लिख पाते थे। जैसे मैंने लास्ट अपनी एक्टिविटी में आपने देखा होगा, लास्ट ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि कहाँ सी का साउंड सी प्रोड्यूस होगा और कहाँ सी का साउंड ख प्रोड्यूस होगा। ये हमारे टीचर से हमें नहीं बताया, ये बात हमें नहीं बताई है। मीन्स हम इसको खैट पढ़ रहे हैं और इसको साइकिल पढ़ रहे हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम सी और यहाँ पे ख क्यों यूज़ कर रहे हैं। मीन्स क्या वजह है इसकी ये यूज़ करने की, क्या ऐसी टेक्निक है जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, बस जो दे दिया उसको रट लिया और उसी को याद कर लिया, और इसी तरीके से बच्चों को भी याद करवा दिया। अभी तक भी बहुत सारे स्कूल्स में फोनिक्स नहीं है, वो भी इसी तरीके से पढ़े चले जा रहे हैं। अब उनको बच्चों को छोटे बहुत डिफ़िकल्टी पेश आती है। मीन्स मैं आपको अपने ही बच्चे की बात बताऊँ, लाइक अभी उसको जो है वो उन्होंने फोनिक्स से रिलेट तो नहीं पढ़ाते हैं, एज यू नो दैट सारे स्कूल्स में नहीं पढ़ाते। मेरे बेटे को भी स्कूल्स में फोनिक्स से रिलेट नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि मैं फोनिक्स जानती हूँ, तो मैंने अपने बच्चे को साउंड से रिलेट पढ़ाया है, ना कि उसके नेम से रिलेट करके पढ़ाया है। तो अब जो है देखिए, मीन्स A to Z पढ़ा दिया, दैन उसके बाद छोटी छोटी कुछ वर्ड्स पढ़ा दिए, उसके बाद ना आपने साउंड्स पढ़ाया ना कुछ पढ़ाया, उसके बाद आपने इतनी बड़ी बड़ी स्पेल्स पाकिस्तानी लिखने के लिए दे दिया। पाकिस्तानी कैसे बच्चा कैसे स्पेलिंग याद कर सकेगा, कैसे ये लिख पाएगा जब तक वो इसको याद नहीं कर लेगा, रट नहीं लेगा। PAKISTANI पाकिस्तानी मीन्स ग्रुप एंड बहुत सारे वर्ड्स इस तरीके से दिए। अगर हुआ तो मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। वो तो फॉर्चुनेटली कि मैंने उसको फोनिक साउंड से पढ़ा है तो उसको इतनी डिफ़िकल्टी पेश नहीं आती है मेमोराइजिंग में। मीन्स आप आसान होता है, बच्चों को ईजीनेस मिल जाती है, उनका दिल लगता है पढ़ने में, वरना आप कितने वर्ड बच्चों को याद करवाएंगे। तो मेरा तो आपको सजेशन यही है कि सब ज़्यादातर फोनिक्स से ज़रूर पढ़ाएं और बच्चों को थोड़ी ईजीनेस दें, ताकि उनको फ़न लगे पढ़ना, ना कि एक बोझ लगे पढ़ना। सो ये तो लेक्चर वाली क्लास हो गई है। हम कहाँ थे, सॉरी टू डिलेट द साउंड, हम यहाँ थे शायद, आई थिंक ओ साउंड, कोट, सोप, बोट एंड रोट पे ये वैन स्टार्ट हो रही है, मतलब चल रही है। सो इस तरीके से आप आई साउंड है, ये क्या साउंड है, ये है ई साउंड और ये है ए साउंड, दोनों को कंबाइन करके डायग्राफ बनता है और ये साउंड होता है आई। आपने देखा है ना, ऑफिसर्स जैसे आई करते हैं। मीन्स आप इससे प्रिटेंड प्ले भी खेल सकते हैं। कोई भी नेवी का या फिर कोई कहते हैं फ़ौज वगैरह का कोई भी स्पाई होते हैं, वो ऐसे सल्यूट करते हैं आई। तो आप बच्चे को इस तरीके से आई का साउंड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि आप उनके साथ प्रिटेंड प्ले कर लीजिए एंड आप उनको बोलिए तुम जो है वो
कैप्टन बन जाओ और वो शिप चला रहा है और आपने उसको सिग्नल दिया है आई आई, इस तरीके से आप कुछ भी प्रिटेंड प्ले करके उनको ये साउंड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड दिस इज़ द वर्कशीट। वर्कशीट इज़ कलर द पिक्चर्स एंड रीड द साउंड आई, लाइक टाई, डाई, पाई एंड क्राई। देखिए क्राई जो है वो आई साउंड में, मतलब आई ई तो नहीं आता, बट हम यहाँ पर एक चीज़ उनको, थोड़ा सा टेक्निक वाला वर्ड है, तो टेक्निक ये है कि आप उस बच्चे को बोलिए, ये देखिए यहाँ पे क्राई, क्राई में तो CRY आता है ना क्राई की स्पेलिंग, तो आप यहाँ से और साउंड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उनको, और थोड़ी सी ट्रिकी भी हो जाएगा बच्चों के लिए, राइट। तो क्राई में क्राई तो मैच नहीं होगा, ना कलर होगा। डाई, DIE डाई, टाई, TIE टाई एंड पाई, PIE पाई। इस तरीके से आप आई और ई जो है जब कंबाइन करते हैं तो एक ही साउंड बनता है आई। आप यहाँ पर प लगाइए, पाई, राइट, डाई, डाई, राइट, टाई, TIE टाई। तो इस तरीके से आप इसको ब्लेंडिंग करवा सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट साउंड जो है वो है ई साउंड। ई साउंड देखिए हमने जो पढ़ा होगा वो ई, हमने इसको पढ़ा है सिर्फ, लाइक एक ई लिखा हुआ तो हमने ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, राइट, ई फॉर एग, ई फॉर ईगल, इस तरीके से हमने पढ़ा है। जबकि ओ की वर्कशीट दिखा सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट साउंड इज हमारा ये ई जो है वो लॉन्ग वोवेल साउंड है और जो कि इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। अभी हम कहीं लिखते हैं एग, आप बताइए ई है तो ई बोलना चाहिए ना, ईग बोलना चाहिए इसको, एग क्यों बोल रहे हैं इसको, एग। अगर ई है तो एलिफेंट होना चाहिए, एलिफेंट क्यों होता है, एलिफेंट क्यों होता है, राइट। तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट रूल है, बस उनको पढ़ा दिया बच्चों को, जिस तरीके से जिस वर्ड को जो पढ़ा दिया वो वही पढ़ने लग गए हैं। हमें भी इस तरीके से हुआ, लेकिन हम यूज़ टू हो गए, पढ़ के बड़े होने तक हमने इतना रटा कि हमें याद हो गया। तो बस ये थोड़ी ईजीनेस देने के लिए जो है फोनिक्स पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो ये है ई साउंड, ई एंड और। अच्छा ये सेम साथ पढ़ाते हैं क्योंकि इसका एक्शन एक ही है। आपने कभी देखा होगा डोंकी जब बोलता है ई और, तो इस तरीके से उन्होंने जॉलीफोनिक में साउंड बताया है कि ओ साउंड हम किस तरीके से बता सकते हैं, ये भी मैंने आपको साउंड साथ पढ़ाए जाते हैं, दोनों का एक्शन सेम है बट एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स अलग अलग हैं। ये ओ साउंड है लाइक मून, वुड, बुक, हुक, राइट। तो जब भी आप ब्लेंडिंग करवाएंगे इसकी तो वुड, ये देखिए इसके नीचे एक डॉट बनाइए, इसके नीचे एक डॉट बनाइए, ये है। एंड देन एक डॉट लगाइए, यहाँ पे एक डॉट लगाइए, यहाँ एक डॉट लगाइए। मून, लाइक ओ मून, ये क्या बना आपका, मून। सो इस तरीके से आप उनकी ब्लेंडिंग करवा सकते हैं। लाइक ह, आपने पढ़ाया होगा बच्चे को, पहले जो हम साउंड्स पढ़ चुके हैं उसके अंदर है ह, ओ, के। अब ये ओ साउंड हो गया, ये क एंड ये ह। आप सबको ब्लेंड करवाइए, ह ओ क, ह ओ क, हुक, राइट। इस तरीके से आप अपने बच्चों को ब्लेंडिंग करवा सकते हैं। एंड देन ये देखिए ये एक है, मैंने एक्टिविटी बनाई थी बच्चों को, बहुत फनी एक्टिविटी है ये भी, मज़ेदार। ये देखिए एक सोप है एंड ये साउंड है ओ साउंड। सोप में से ये जो बबल्स बाहर निकल रहे हैं, जिस बबल के अंदर ओ साउंड आ रहा है उस पर आपको बच्चे को कलरिंग करवानी है, लाइक कोट, रोड, बोट, गोट एंड रोड। इस तरीके से आप इस पर कलरिंग करवा सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप और भी वर्कशीट्स बना सकते हैं और भी साउंड से।
आप अपने बच्चों को फ़ोनिक्स ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना बहुत आसान है। एंड अगर आप एक बच्चे को ऐसे देखें जिसने फ़ोनिक्स नहीं पढ़ी हुई, और आप एक बच्चे को ऐसे देखें जिसने फ़ोनिक्स का अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो आप यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन देम। आप आराम से उन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि वो ईजिली कितने वर्ड्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, कितने वर्ड्स वो लिख सकता है और बना सकता है और पढ़ सकता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होपफुली आप जो है वो ज़रूर देखेंगे वीडियोज़ को। एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।